नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर और हमारे आज के एक्सपर्ट कमलेश शाह जी जो कि हैं एक्स बैंकर। तो स्वागत है आप दोनों का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्ते। नमस्ते जी। तो सर पहले बाजार देख लेते हैं। 10:30 बजे हैं और मार्केट फिलहाल तो ऊपर नजर आ रहा है। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है एट 81,765। और निफ्टी 66 पॉइंट्स ऊपर है एट 25,071। 25,000 क्रॉस कर गया है निफ्टी। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड वोडाफोन आइडिया। Top gainers: Infosys, Maruti Suzuki, Shriram Finance, Larsen and Bajaj Finance. Top losers: HUL, Tata Consumer Product, HDFC Bank, SBI Life Insurance and Eternal। आज जो है यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है नेक्स्ट वीक और रेट कट के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए मार्केट ऊपर है। आईटी ऊपर है, रियल्टी स्टॉक्स भी ऊपर है। बाकी जानते हैं कमलेश जी से। सर मार्केट के बारे में क्या कहेंगे आप? या जी हाँ, मैं भी लाइव मार्केट देख रहा हूँ और जी। कुछ 220 पॉइंट जैसा ऊपर है जी। सेंसेक्स। हम्म। और ये एक मैंने पिछले डिबेट में कहा था, वैसे ही फिर से कहूंगा जी। कि मार्केट नैरो रेंज में ही रहेगा। हम्म। थोड़ा साइडवे भी होगा। हम्म। और मार्केट में जिस प्रकार के जियो पॉलिटिकल टेंशन कही है, हम्म। टैरिफ का टेंशन कही है, हम्म। वो अभी तक बरकरार है। इसके लिए उसमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। जी। लेकिन निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे जो चिंता के विषय है ना, हम्म। वो जल्द खत्म हो गए। हम्म। और मैं तो मार्केट को अभी फिलहाल यही कह सकता हूँ कि जैसे ही स्पेशली टैरिफ का इश्यू खत्म होगा, हम्म। तो यहाँ से मुझे लगता है मार्केट 10% ऊपर आना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। और सर कई दिनों से मार्केट हम ग्रीन में ही देख रहे हैं और ऊपर ही क्लोज हो रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि नैरो रेंज में है। सेठी सर, आप कुछ मार्केट के बारे में कहना चाहेंगे? ये मार्केट अच्छा है, लोगों में विश्वास लौट रहा है। हम्म। मेरे को लगा था कि टैरिफ ऐसे होने की वजह से बहुत मंदी आएगी या हम्म। खराब प्रभाव पड़ेगा। जी। थोड़ा एक आध झटका लगा दो 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 तीन तीन दिन के लिए। जी। लेकिन अभी उसमें वापस से मजबूती आ रही है। जी। तो उसे लग रहा है मोदी साहब की मीटिंग भी होने वाली है। हम्म। तो जी। ये सब अच्छे खबरें आ रही हैं, तो उससे बाजार को मजबूती मिली है। हम्म। और जीएसटी का जो घोषणाएं हुई हैं, जी। उससे काफ़ी हम्म। पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। जी, तो कुल बिल्कुल। मिलाकर अच्छा माहौल है। गिरावट नहीं है, एटलीस्ट मार्केट ग्रीन में है और स्टेबल नजर आ रहा है। कमलेश जी, आपके साथ पिछले हफ्ते बात की, उसके बाद हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है वो और भी बढ़े हैं। हमने नेपाल में अनरेस्ट देखा है, कर्फ्यू लग गया वहां पे। इसराइल ने कतार पे स्ट्राइक किया। तो आप क्या कहेंगे और व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन? जी प्रिया जी, अभी सेठी सर ने जो बताया ना, मैं भी यही कह रहा था कि देखिए, एक एक हफ्ते में जो थोड़ा बहुत बदलाव दिखा है, हम्म। वो जरा बात कर लेते हैं। जी। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिया के जो अभी नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, हम्म। कंसुल जनरल जी। मिस्टर गोर, सॉर्जिया गोर, हम्म। उनका ही एक वक्तव्य है: हम्म। ट्रम्प गोज आउट ऑफ वे टू प्रेज पीएम मोदी। हम्म। यानी हम्म। जो एक मैंने डिबेट में कहा था कि जी। कुछ समय देना पड़ेगा, लेकिन हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स को भी ये समझेगा हम्म। कि इस प्रकार के टैरिफ लगाने से सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं होगा, हम्म। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी नुकसान होगा। जी। और जिस प्रकार से फिर जो वातावरण बना, हम्म। जहां उन्होंने देखा कि भारत, रसिया, चाइना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, हम्म। तब प्रेसिडेंट को ये शायद मुझे लगता है एहसास हुआ है। और हम्म। इसलिए उनकी लैंग्वेज में थोड़ी सॉफ्टनेस आई हुई है। और हम्म। ये एक अच्छा संकेत है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। सेकेंडली, अपने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी स्टेटमेंट दिया है हम्म। कि फर्स्ट राउंड ऑफ सेटलमेंट, ट्रेड सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है, हम्म। वो नवंबर में हो जा नवंबर तक हो ही जाएगा। जी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, हम्म। मार्केट के लिए भी और ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी। हम्म। दूसरा ये था कि जियो पॉलिटिकल टेंशन में एक दूसरी पॉजिटिव चीज भी ये हुई है कि अब जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव लगाया था कि हम्म। भारत के ऊपर उन्होंने 50-100% टैरिफ लगाना चाहिए, हम्म। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने रिफ्यूज किया है।
जी। कि इस प्रकार से हम इतना नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है हम्म। कि विश्व में हम्म। भारत की आज जो स्थिति है हम्म। वो एक सुदृढ़, मजबूत, उभरते हुए राष्ट्र की है। हम्म। एक एक ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी है हम्म। जो आज भी पूरे विश्व में संकट होने के बावजूद भी हम्म। 6% के जीडीपी ग्रोथ के रेट के साथ उसकी हम्म। इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। जी। तो ये दूसरा एक चीज था। तीसरा मुझे ये कहना था कि भारत में भी जिस प्रकार से सरकार ने बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है हम्म। और जिस प्रकार से नए प्लांट्स, इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही है, हम्म। तो आज ही मैंने मीडिया में एक देखा है हम्म। कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्छ, गुजरात में हम्म। एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट डाल रहा है। हम्म। एरिया जो कहा है वो सुन के मैं हैरान हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ सिंगापुर, करीबन जी। 5,50,000 एकड़ के अंदर इतना बड़ा विंड पावर, सोलर पावर का प्लांट आ रहा है। हम्म। तो मैं ये सोचता हूँ कि भारत ने भी अभी इस प्रकार से तैयारी कर ली है। जो हम्म। हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे फूड में हम आत्मनिर्भर है, हम्म। मेडिकल साइंस की अगर बात करें, फार्मा में तो हम बहुत आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उस हम्म। प्रकार से पावर सेक्टर में भी हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि हम्म। आत्मनिर्भर भी होगा और आजू बाजू देशों को पावर ग्रिड हम दे सकते हैं। तो हम्म। ये दो तीन चीजें हैं ना, वो अच्छी बनी है। अब ये बात किया आपने, इसके ऊपर मैं आता हूँ जियो पॉलिटिकल टेंशन के ऊपर। हम्म। ये बिल्कुल सही है कि एक चिंता का विषय है। नेपाल में जिस प्रकार से आंदोलन हुए हम्म। और नेपाल की सरकार को गिरा दिया गया है, प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है। हम्म। और अभी वहाँ एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है हम्म। और उसकी इम्पैक्ट हमारे ट्रेड के ऊपर भी पड़ रही है प्रिया जी, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड है हम्म। उसमें भारत करीबन कुछ 60 से 65 हजार करोड़ का व्यापार है भारत नेपाल के बीच में। तो जी। अब ये पिछले 3-4 दिनों से ये रुका हुआ है हम्म। और ये जितना जल्दी सेटल हो जाए, स्थिति सामान्य हो जाए, वो हम्म। भारत के भी हित में होगा। हमारे आजू बाजू के साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज पे भी आप देखें तो पहले बांग्लादेश में ये स्थिति हुई, नेपाल में अब हम देख रहे हैं, श्रीलंका में हुई है। हम्म। और पाकिस्तान का तो हम कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो भारत के जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत को हम्म। काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा और रहते सरकार इसके ऊपर पैनी नजर बना के रखी हुई है। तो हम्म। ये एक जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है ना, वही मैं कहूँगा फिलहाल एक मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है। हम्म। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस समय की जो स्थिति है उसमें भारत सरकार ने जिस प्रकार से कदम उठाए, जैसे दूसरे कंट्रीज के मार्केट को ढूंढना, हम्म। अफ्रीका रीजन, एशिया रीजन, गल्फ रीजन जो मैंने कहा था, हम्म। तो उस सब चीजों को देखते हुए भी भारत अपनी स्थिति को बनाए रखेगी, भारत के ऊपर कोई बड़ी इसकी इम्पैक्ट दिखेगी नहीं। हम्म। और यहाँ तक जो बात है इसराइल की, हम्म। अब पिछले इसराइल भी पिछले 2-3 वर्षों से अपने सराउंडिंग नेबर्स जो मोस्टली हम कह सकते हैं इस्लामिक कंट्री है, हम्म। उनके साथ युद्ध चल रहा है। हमास के साथ होते, लेबनान के साथ भी हुआ है, यमन के हम्म। ऊपर हुआ, हम्म। ईरान के ऊपर हुआ, और अब तो जी। उन्होंने कतार के ऊपर भी अटैक किया है, हम्म। क्योंकि कतार के अंदर कहते हैं हमास के लीडर्स की मीटिंग से हो रही है। हम्म। लेकिन इसमें भी एक अच्छे संकेत ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के पीएम को ये मैसेज दिया है जो मीडिया में है हम्म। कि इस प्रकार के हमले बिल्कुल बंद करो। तो हम्म। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इश्यू है ना, रसिया और यूक्रेन का और इसराइल वर्सेस ऑल अदर कंट्रीज का, हम्म। उसमें भी शायद आने वाले, शायद समय 15 दिन 1 महीना लगे, हम्म। लेकिन कुछ कुछ स्थिति सीज फायर जिसे हम कहते हैं, ऐसा हम्म। कुछ होने की संभावना ज्यादा है। जी। सर, अमेरिका की बात करें तो हाल ही में रिपोर्ट भी आया था कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। लास्ट मंथ 2.7 था, दिस मंथ इट इज 2.9%। तो इसके चलते क्या आपको लगता है कि फेडरल रिजर्व विल डू अ रेट कट? नेक्स्ट वीक उनकी मीटिंग है। नहीं, ये प्रिया जी बात सही है। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है। हम्म। और दूसरा ये हो रहा है कि ये जो टैरिफ की वजह से हम्म। पिछले 3-4 महीने में जो कंट्रीज से वो लोग इंपोर्ट करते थे, तो हम्म। उनके उनके प्रोडक्टों की कमी आ रही है, प्रोडक्ट जो आ रहे हैं तो काफी महंगे आ रहे हैं। हम्म। तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी हुई है। हम्म। इन्फ्लेशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस बार इंटरेस्ट रेट में बदलाव करेंगे।
जी। सेठी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पूरे माहौल में जियो पॉलिटिकल में चाइना का रोल सबसे बढ़िया रहा है। और उसने बिना किसी को नाराज किए अपनी बात चुप रहकर भी कह दी है। जैसे मोदी जी का स्वागत हुआ, और दूसरा जो वक्तव्य दिए हैं वो सब अच्छे हैं। तो उससे बड़ी मजबूती आई है और काफी सहयोग मिला है। अच्छा, तो ये एक नया डेवलपमेंट है। और रशिया ने भी चुप रहकर शांति से अपना तेल बेचना जारी किया है भारत को। उसमें कहीं अड़चन नहीं आई है। तो ये सब चीजें भारत के फेवर में जाती है। जी। प्रिया जी, मैं एक चीज इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हम्म। क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में अगर आप देखें ना, हम्म। राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज विद कंट्रीज, हम्म। बॉर्डर के इश्यू हो या कोई और भी इश्यू हो, हम्म। और राजनीति और व्यापार, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, वो हम्म। कम्प्लीटली दो डिफरेंट चीज है। अब जी। देखिए, आप देखेंगे तो बरसों से, आज से नहीं बरसों से, हमारे चाइना के साथ बॉर्डर को लेके इश्यू चल रहे हैं। हम्म। गलवान वगैरह भी जो हुआ था, या दो तीन ऐसे इश्यू हुए चाइना के साथ। हम्म। लेकिन अगर आप देखें तो बरसों से भी, इसलिए पिछले बरस की भी अगर हम डेटा निकाल के देखें, तो चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ था। हम्म। अमेरिका और चाइना, ये अपने सबसे बड़े दो ट्रेड पार्टनर है। हम्म। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि चाइना के साथ बॉर्डर के इश्यू होते हुए भी, पॉलिटिकल टेंशन होते हुए भी, हम्म। चाइना के साथ हमारा ट्रेड जो है, उसमें हम ट्रेड डेफिसिट पे है अबाउट $100 बिलियन का। तो हम्म। चाइना बड़ी मात्रा में भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं हम्म। सोचता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी शायद इस चीज के ऊपर, मुझे लगता है उनके एडवाइजर्स जो है, उनको हम्म। ध्यान देना चाहिए जी। कि व्यापार अपनी जगह पर होता है, हम्म। पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह पर होता है, वो पॉलिटिकल इश्यू डिप्लोमेटिकली चलते हैं, हम्म। व्यापार अपनी तरफ से चलते हैं। और हम्म। वैसा शायद होने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बात करना चाह रहे हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि आई वांट टू टॉक टू माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी। तो आप यस। को क्या लगता है कि वो व्हाट डू यू फोरसी कि आने वाले कुछ महीनों में क्या हो सकता है टैरिफ को लेकर? हाँ, यानी मुझे ऐसा लग रहा है प्रिया जी, जी। कि आने वाले दिनों में टैरिफ में, मैंने जो पिछले डिबेट में कहा था ना, हम्म। अमेरिका का एक मेन कंसर्न था वो एग्री प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर था। जी। जो भारत सरकार ने कहा है कि वो इंडिया मार्केट इसके लिए खोल नहीं सकते, और हम्म। वो यूएस से एक्सपोर्ट अलाउ नहीं कर सकते, ये क्योंकि अपने लोकल फार्मर्स को, डेयरी डेवलपमेंट और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की हम्म। जिंदगी के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो हम्म। ये मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्या होगा कि कम से कम पहले वो, जो जो सेक्टर के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम्म। जहाँ सहमति बनी है ना, उसका जैसा हम कह सकते हैं वर्जन 1 एक एग्रीमेंट साइन कर देंगे वो। जो हम्म। कंटेंशियस इश्यूज है, जिसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया है, तो हम्म। उस आइटम को शायद वो बाजू में रख सकते हैं। हम्म। लेकिन बाई एंड लार्ज, यानी हम सेफली ये कह सकते हैं कि 75-80% की जो आइटम्स है, हम्म। उसके ऊपर एक समझौता हो जाएगा। हम्म। और मेरा जो मैं हर डिबेट में कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि भारत के साथ जब समझौता होगा ना, तो हम लोग 15 और 20% के टैरिफ के स्लैब में होंगे, ऐसा हम्म। मेरा मानना है। जी। सर, मार्केट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आपके? वेयर डू यू फोरसी द मार्केट इन द रेस्ट ऑफ सितंबर? प्रिया जी, ये जो नए नए डेवलपमेंट रोज हम देखते हैं ना, तो उसमें उसमें एक एक महत्व की चीज मुझे ये शेयर करनी है प्रिया जी, हम्म। विशेष करके छोटे छोटे इन्वेस्टर्सों के लिए, हम्म। कि ये दौर जो है ना, वो अनसर्टेनिटी का दौर है। हम्म। काफी अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि आज एक बात होगी, कल दूसरी बात होगी, आज एक पॉलिसी होगी, कल दूसरी पॉलिसी आएगी। तो हम्म। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति के अंदर। तो हम्म। मार्केट में कंटिन्यूअस अप डाउन होते रहेंगे, कोई ना कोई स्टेटमेंटों की या कोई ना कोई एक्शंस की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। हम्म। लेकिन छोटे इन्वेस्टरों को ये सब चीजों से प्रभावित न होते हुए, हम्म। घबराते न होते हुए, उन्होंने अपने निवेश को एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करके बने रहना चाहिए। हम्म। और वो ही उनको लंबे समय में उसका बेनिफिट देगा। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ना, हम्म। उसकी वजह से थोड़ा बहुत भी मार्केट के अंदर हिंड्रेंसेस है, या थोड़ा मार्केट जिस तरह ग्रो होना चाहिए, वो हम्म। फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपके साथ एक डेटा और कर दूं, शेयर करता हूँ अभी, हम्म। कि हमने जो देखा ना, कि पिछले 6 महीने से ट्रम्प साहब के चार्ज देने के बाद हम्म। ये टैरिफ की वजह से काफी मुश्किलें बढ़ी।
इतना होते हुए भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन लास्ट 1 ईयर इज 3.91 लाख करोड़ आया हुआ है। जी। जी। व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स कि हम्म। जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर जिन्होंने निवेश किया है, हम्म। उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना जो निवेश है वो तो बरकरार रखा है, इससे जो स्पष्ट होता है। बाकी कोई स्कीमों में उन्होंने शायद एसआईपी बंद किया हो, इन्वेस्ट जी। बंद किया हो, लेकिन जिस प्रकार से 3.91 लाख करोड़ का फ्लो एक बरस में आया है, तो दैट मीन्स कि स्मॉल इन्वेस्टर्स भी जो है, हम्म। उन्होंने मार्केट में उन्होंने अभी भी अपना विश्वास है ये बताया हुआ है। इसके हम्म। ये डेटा से तो हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने जो है, खास करके डोमेस्टिक, वो हम्म। भी काफी एक्टिव है अपने मार्केट में। बीच में एफआईआई का बीच में एफआईआई का कंटिन्यूअस हम्म। सेलिंग प्रेशर हो रहा था, वो हम्म। सेलिंग प्रेशर थमा हुआ है। हम्म। और इसलिए मार्केट अभी थोड़ा, जो आपने बताया ना, पिछले 5-6 दिनों से हम्म। पॉजिटिव में ही क्लोज हो जी। रहा है। हम्म। इसका एक कारण यही है कि अब सेलिंग प्रेशर कम आया हुआ है, हम्म। और सेलिंग प्रेशर कम है करके मार्केट थोड़ा स्टेबल इस प्रकार से वो चल रहा है। तो हम्म। इसके लिए है ना, मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम्म। जैसे ही थोड़ा ये यूक्रेन रसिया का और इसराइल का जो टेंशन थोड़ा कम होगा ना, हम्म। तो मार्केट में स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। और ये ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो मीटिंग की बात चल रही है, तो हम्म। और अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये वो हम्म। सारा उनका भी भारत में इक्विटीज में निवेश बढ़ेगा। तो मैं जी। ऐसा सोचता हूं कि हम्म। आने वाले दिनों के अंदर ये स्थिति सामान्य, और इसके बेसिस पे मैंने आपको बिगिनिंग में कहा कि मुझे लगता है ये ईयर ईयर एंड तक मार्केट में शायद यहाँ से 10% ग्रोथ अपने को देखने को मिल सकती है। हम्म। यानी जो हम अभी 80,000 का सेंसेक्स है, हम्म। हम 88-90,000 का भी सेंसेक्स दिसंबर तक देख सकते हैं। जी। तो बहुत बढ़िया होगा सर, लेट्स वेट जी एंड जी, वॉच कि कहाँ तक सेंसेक्स जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सेठी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? मुझे यही कहना है कि थोड़ी सी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा आया है अभी हम्म। ठहराव, 2 महीने से कुछ कम आ रहा है पैसा। हम्म। और एसआईपी भी काफी कुछ लोगों ने रोकी है। हम्म। तो अभी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए हमें भी बाजार में इन्वेस्ट करने में। और हम्म। केयरफुली, जैसे बताया कमलेश जी ने, कि अच्छी बहुत अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें थोड़ी मात्रा में, हम्म। ताकि आपको अगर गिरे तो दोबारा आपको खरीदने का चांस मिले। जी। और उनको संभाल कर रखें, लॉन्ग टर्म के लिए लें, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें। जी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आदमी फ्लक्चुएशन में, वोलेटिलिटी में फंस सकता है। हम्म। फियर, उसको हो सकता है फियर आ जाए, एक साथ इतना बाजार गिरा है तो वो हम्म। बेचे अपना माल, अपने शेयर, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो सर, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सेठी सर, आज जुड़ने के लिए आपसे प्रिया जी, फिर। एक 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 खाली चीज जी मुझे सर। ऐड करना भूल गया था। जी। सेठी सर ने जैसे बताया, देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स का बाकी क्या हम्म। बेनिफिट होगा वो हम्म। मुझे पता नहीं, लेकिन एक डेफिनेटली कि कंजम्पशन बढ़ेगा, एक चीज। और हम्म। दूसरा, इस बरस जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के भी जो स्लैब बदले गए, कि अब हम्म। जब 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं होगा, तो हम्म। ये भी एक ये साल अच्छा एक मूव है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, वो हम्म। आम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। जी। एब्सोल्युटली राइट सर, और होपफुली दिवाली अच्छी रहेगी सबकी। तब बिल्कुल तक शायद बिल्कुल। टैरिफ का इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड देन वी सी द मार्केट फिर से ऊपर एक रैली जरूर नजर आएगी। सर, या थैंक लेट्स यू होप सो सो। मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद कमलेश जी, थैंक यू धन्यवाद जी, सेठी नमस्कार। जी, थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद, नमस्ते।